डे 10 तक आपने कंप्लीट कर लिया है तो ये आपके लिए डे 11 और भी अच्छा होगा। और अगर बाई चांस आप डे 11 में ये वीडियो देख रहे हैं और डे 10 तक आपने नहीं देखा है, फिर भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। पूरा देखने के बाद मैं एक सजेशन दूंगा, आप उसे फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली उस सजेशन को मानने के बाद आप मुझे एक बार आके थैंक यू बोलेंगे ही बोलेंगे। अगर इस वीडियो को शुरू कर दिया है तो आप इसे पूरा ही देख लीजिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस को डे 7, डे 8, डे 9 अगर आप खोलते थे और देखना शुरू करते थे तो मैं मना करता था। मैं कहता था कि पहले डे 1 से देख के आओ, डे 2 से देख के आओ। बट क्योंकि आपने डे 11 पे क्लिक किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं यहाँ पे मना नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो डे 1 टू डे 10 काइंड ऑफ कवर यहाँ पे होने वाला है। हालांकि डे 1 टू डे 4 में मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताई है, बहुत सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब कुछ बिगनर के लिए बताया है, बेसिक से बताया है, उसे भी देखना जरूरी है। हम यहाँ पे देखेंगे डे 11 ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मैं आपको कुछ बता दूं कि यहाँ पे क्या बात हो रहा है, सिंगल की बात हो रही है। सिंगल 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 याद रखो। इससे पहले हमने जो भी पढ़ा है, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना है, वो सारे के सारे तो सिंगल ही थे। अब याद रखना, सिंगल के बाद डबल भी आएंगे और ट्रिपल भी आएंगे। दो दो कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक साथ बनते हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी है। तीन कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक साथ बनते हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी है। और जिस तरीके से मैंने आपका बेस क्लियर किया है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करके अच्छे तरीके से, अब डबल वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को जब मैं कवर करूंगा तो और भी अच्छे से कवर करूंगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो पहला रहेगा हैमर कैंडल, दूसरा हैंगिंग मैन, तीसरा बुलिश एंड बियरिश बेल्ट होल्ड, चौथा बुलिश एंड बियरिश मारूबोजू, पांचवा इन्वर्टेड हैमर, छठा शूटिंग स्टार, सातवां स्पिनिंग बॉटम, स्पिनिंग टॉप, हाई वेव, और यहीं पे लॉन्ग लेग, ड्रैगन फ्लाई, स्टैंडर्ड। जितनी भी डोजी होती है ना, इसको डोजी के अंदर ही काउंट कर लो, ठीक है। यहाँ पे जो नहीं भी लिखा है वो मैं अंदर मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ओके। तो चलते हैं हम ईच एंड एवरीथिंग। जिस मान लो कि ये हैमर के बारे में मैं बता रहा हूँ, मान लो कि बुलिश एंड बियरिश मारूबोजू के बारे में बता रहा हूँ, इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट हो रही है तो पर्सनली बुलिश एंड बियरिश मारूबोजू पे पर्सनल वीडियो मैंने बना रखा है। डे 7, डे 8 के क्लास में आप जाओगे देखोगे तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे पर्सनल 15-15, 20-20 मिनट की क्लास है। एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड क्लियरली, आपको कब देख के ट्रेड लेना है, क्या करना है। तो पहला देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हम सब कुछ आसानी से देखते हुए आगे निकलेंगे। देखो पहला हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता था। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न या तो ग्रीन भी, या तो रेड भी हो सकता है, या तो ग्रीन भी हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, कलर डजंट मैटर। इसका जो है ऊपर छोटा सा विक निकला भी हो सकता है, नहीं भी निकला हो सकता है। और ये जो इसका शैडो है वो हमेशा 2x होना ही चाहिए, ठीक है। ये वाला जो शैडो है वो 2x होना ही चाहिए एज़ कम्पेयर टू इसके बॉडी के। ऊपर वाले में शैडो रहेगी या ना रहेगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई है। हैमर वाले क्लास में जाओगे आप तो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न पे स्पेशली वीडियो बना रखी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हैमर कैंडल कब फॉर्म होता है। हैमर कैंडल तभी फॉर्म होगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगी, ओके। मान लो कि मार्केट गिर रही है, डाउन ट्रेंड पे है, तो वहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म होता है। और ये फॉर्म होते ही इंडिकेट करता है कि यहाँ से बुलिश रिवर्सल होने वाली है। इट मीन्स आपको याद रखना होगा कि बाय चांस कि एक मैं यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ और चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मेरा ये काम है। जो बुक में लिखा है, जो फैक्ट लिखा है वो तो बताना ही, बट रियलिटी में क्या होती है वो भी बताना मेरा काम है। देखो ये हैमर है, याद रखना दिमाग में अच्छे से, इसको प्रिंट करके रख लो। जब मार्केट अपर साइड रहती है तब भी ये बनती है, तो उस वक्त आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये हैमर है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं क्या कर रहा हूँ, जब डाउन साइड है, जब गिर रही है और तब ये नीचे ऐसा बनती है ना, एक ग्रीन कलर का ऐसा बना हुआ है, एक रेड कलर का अगर ऐसा बनता है, तभी हमें मानना है कि ये हैमर है। अगर अप साइड में जा रही है और वहाँ पे बनती है तब आप मत मानिएगा कि ये हैमर है, तब ये हैमर है ही नहीं। हैमर कब कहा जाता है, जब डाउन ट्रेंड हो, और डाउन ट्रेंड में हैमर बनता है और फिर वहाँ से अप ट्रेंड की ओर चली जाती है, ठीक है। याद रखिएगा डाउन ट्रेंड, जब डाउन ट्रेंड हो तो हम इसे हैमर बोलते हैं, और जैसे ये बनता है तो ये यहाँ से अप ट्रेंड हो जाती है, रिवर्सल, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल हो जाती है। पहले का ट्रेंड क्या था, डाउन, अब क्या हो गया, अप। अब यहाँ पे है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हो, ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो, ये हैमर है, ये हैंगिंग मैन, कोई डिफरेंस है? नो डिफरेंस है। इसके ऊपर भी चांसेस है थोड़ा सा शैडो होगा, नहीं भी होगा, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट डिफरेंस क्या है? बिग डिफरेंस। देखना मैंने क्या बोला था कि हैमर कैंडल हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब नीचे की ओर जा रही होती है तभी बनता है। बट हैंगिंग मैन कब बनता है? जब ऊपर की ओर जा रही होती है। देखो, जब ऊपर की ओर जा रही होती है तब हैंगिंग मैन बनता है, और वो वहाँ से ट्रेड रिवर्सल करा देता है। ये अप ट्रेंड में बनती है, और हैमर कब बनती है? डाउन ट्रेंड में। और हैमर डाउन ट्रेंड में बन के क्या करवा देती है? अप ट्रेंड करवा देती है, रिवर्सल करवा देती है। सेम हैंगिंग मैन क्या करती है? अप ट्रेंड में बनती है और ये रिवर्सल करवा देती है, और वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। और इसका भी सेम ही है, 2x होना चाहिए, इसका शैडो 2x होना चाहिए एज कंपेयर टू बॉडी के। बस क्लियर। अब हम चले नेक्स्ट हमारे सामने इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और सेम शूटिंग स्टार। तो मैं जानबूझ के ना दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि डे 7, डे 8, डे 9, डे 10 की वीडियो आपने देखी है, आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न आ गई है। बट मेरा तो काम ही है ना कि कन्फ्यूज़न को क्लियर करना। मुझे, यू कैंट बिलीव दैट कि आई एम मेकिंग दिस नोट्स सिंस 5 आवर्स, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। मुझे आपके डाउट को इतनी आसानी से क्लियर करना है और सब कुछ आसान भाषा में समझाना है ताकि आपको कभी कोई डाउट ही ना रहे। अब क्लियर देखो, आप आज के पास यही देखो, हैमर में दोनों तो हैमर ही लग रहा है ना, देख के ये भी हैमर लग रहा है, ये भी हैमर लग रहा है। बट एक जब डाउन ट्रेंड में, जब नीचे गिरती रहती है, ठीक है, तब बनती है तो उसे हम हैमर कहते हैं। जब अप ट्रेंड रहती है, ओके, तब बनती है तो उसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। अब यहीं पे इन्वर्टेड हैमर कब बनती है? इन्वर्टेड हैमर तब बनती है जब डाउन ट्रेंड रहती है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जब डाउन ट्रेंड रहती है, गिर रही होती है तभी ये ऐसी बन जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। और वो बनते ही क्या करती है? वो बनते ही एक रिवर्सल देती है। ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड था, ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड। ये बन गई, इन्वर्टेड हैमर बनी, और अब क्या हो गई? रिवर्सल हो गई, यानी कि अब अप ट्रेंड हो गई, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गई। इसका भी यही है। इसका क्या होता है? अपर शैडो 2x होता है, 2 गुना होता है। लोअर शैडो होता भी है, नहीं भी होता है। कलर कौन सा हो सकता है? रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। डू यू हैव एनी डाउट? आई डोंट थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे देखो, इस वाले में लोअर शैडो थी, हैमर में लोअर शैडो 2x होती थी, ओके। हैंगिंग मैन में लोअर शैडो 2x थी, लोअर शैडो ये ब्लैक वाली 2x। इसमें क्या है? अपर शैडो इन्वर्टेड। अब बहुत सारे लोगों को अब शूटिंग स्टार इन्वर्टेड में कन्फ्यूज़न होता था कि भाई शूटिंग स्टार इन्वर्टेड तो सेम ही दिखता है। तो आज के बाद से ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूज़न रहेगी ही नहीं। शूटिंग स्टार कहाँ बनता है? याद रखना, शूटिंग स्टार जब बनता है जब अप ट्रेंड हो, जब बुलिश हो, जब ऊपर जा रही हो, वहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है। इसका ये मतलब है कि अब वहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाली है, ट्रेंड चेंज होगी। और जब अप ट्रेंड था तो ट्रेंड चेंज होगी तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ट्रेंड रिवर्सल इसी को बोलते हैं। बहुत सारी चीज़, एक ही वर्ड यहाँ पे ना, वर्ड को इतना ज़्यादा कठिन बना दिया गया है कि लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही हार्ड है। बट जब चीज़ों को, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसका जो अपवर्ड जो शैडो है वो 2x होना चाहिए बॉडी का कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। आई थिंक यू डोंट हैव एनी डाउट। लेट्स गो टू बुलिश एंड बियरिश मारुवुजू कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। आप डे 7 में जाएंगे और डे 8 में जाएंगे तो बुलिश एंड बियरिश मारुवुजू कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कराया आपके लिए। फिर भी यहाँ पे मैं सेम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई डाउट होगा। मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके ये भी बताया है कि कब मार्केट धोखा देने के लिए रेडी रहती है, कब फेक बनती है, कब मैनिपुलेशन होती है, कब आपको झूठा प्रलोभन दिया जाता है कि यहाँ से नीचे जाएगा बट वहाँ से ऊपर चली जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। हालांकि इस वीडियो में देखेंगे बुलिश एंड बियरिश। तो पहले बुलिश को देखते हैं। देखो, जब एक क्लियर परफेक्ट बॉडी वाली ग्रीन कैंडल बने ना तो वो बुलिश मारुवुजू ही होती है। उसके ऊपर शैडो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, फ़र्क नहीं पड़ता। 90% शैडो नहीं भी होती है, बट अगर थोड़ी सी बन भी जाती है ना तो हम उसे बुलिश मारुवुजू ही बोलेंगे, ठीक है। सेम टाइम बियरिश में बात करते हैं, छोटा सा शैडो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक परफेक्ट रेड कैंडल बनती है, उसे बियरिश मारुवुजू कहा जाता है। हमेशा याद रखना, बुलिश नीचे से शुरू होता है तो इसका ओपन नीचे होगा, ऊपर जाके बंद हो जाएगा,
ठीक है। तो ओपन नीचे, क्लोज ऊपर, ठीक है। हाई हमेशा ऊपर ही होता है और लो हमेशा नीचे ही होता है। ये ऊपर से बनना शुरू होता है, यानी कि इसका ओपन ऊपर हो गया, क्लोज नीचे हो गया, और हाई और लो तो दोनों का सेम ही होता है। चाहे कोई भी कैंडल हो, हमेशा हाई ऊपर ही होता है। मैंने बताया था डे 5 में, डे 4 या 5 में, तो आपने अगर देखा होगा तो आपको याद ही होगा। इसका कुछ क्राइटेरिया है जो हम देखते हैं। सिंपल से बता दूं कि ये जो है ना, ये बुलिश है। ये क्लियर देख के आपको क्या फील हो रहा है? जब भी आप इसे देखते हो तो एक अच्छा फील होता होगा और सोच रहे होगे कि चलो बाई कर लेता हूँ, मार्केट ऊपर ही तो जा रहा है। ये सच है। अगर इफ़ इट फॉर्म अप ट्रेंड, मान लो कि अप ट्रेंड है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और वहाँ पे ये वाला कैंडल एक बन जाती है, तो वहाँ से क्या इंडिकेशन मिलती है कि और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगी। अगर ऊपर जा रही है और ये बन जाती है तो और भी ऊपर जाएगी। यही है, इफ़ इट फॉर्म्स अप ट्रेंड देन द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यूस। अगर ये अप ट्रेंड में बनती है तो इसका ये मतलब है कि और ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगी। अगर सेम टाइम ट्रेंड डाउन है, नीचे जा रही है, और ये बन जाती है, देन इसका ये मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यूस होगी और भी नीचे जाएगी। ग्रीन ऊपर जाते में और ग्रीन, मान लो कि ग्रीन 1-1 के ऊपर जा रही है, एक बड़ा सा मारूबोजू बन गई ग्रीन, बुलिश मारूबोजू, तो हमें क्या लगेगा कि और भी ऊपर जाएगी, हमें ये मानना है। और मान लो कि डाउनवर्ड जा रही है, रेड कैंडल बन के नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसी डाउन ट्रेंड में एक बियरिश मारूबोजू बन जाती है, ये वाली, तो और भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड स्ट्रांग हो जाएगी, और वहाँ पे ये मानना है कि और भी ज़्यादा नीचे गिरेगी, ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। ठीक। अब क्या बोलते हैं कि मान लो कि ये डाउन ट्रेंड चल रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, और एक बड़ा सा ग्रीन बन जाती है, बुलिश मारूबोजू बन जाती है, तब क्या हो जाएगा वहाँ पे? फॉर्म डाउन ट्रेंड देन रिवर्सल। अब चांसेस है कि वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन ना हो, ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, यहाँ पे नहीं, फॉर एग्जांपल ये नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, ये एक बड़ा सा यहाँ पे का नहीं, ये बड़ा सा बन गई। अब क्या होगा? अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन नीचे की ओर नहीं होगा, अब ऊपर जाने का चांस है। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल बन के नीचे गिर रहा था, बट ये ग्रीन बना, तो अब यहाँ से ऊपर जाने का चांस है। सेम यहाँ क्या होगा? मान लो कि ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, अचानक से एक रेड कैंडल बन गई, तो अब आपको ये समझ आना चाहिए कि अब चांसेस है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है, और जो आपका बाइंग मोड था वो अब ख़त्म होगा और सेलिंग मोड शुरू हो सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। बुलिश एंड बेयरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न, देखो इसमें सिंपल सी बात है, सेम है। बुलिश एंड बेयरिश बेल्ट होल्ड ना मारूबोजू ही समझो, बस इसमें छोटा सा नीचे से शैडो निकला होता है, बाकी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम है। इसमें भी ये है कि अगर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है और ये बन गई तो ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा और भी ऊपर जाएगी। अगर नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, अगर ये बन गया तो समझ लो कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगी, जो नीचे आ रही थी वो अब नहीं होगी, अब ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देख लो, अगर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ट्रेंड ऊपर की और ये बन जाती है, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं होगी, ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगी, नीचे जाएगी। तो सारी की सारी सेम ही है। अगर मान लो कि ऊपर से गिरते हुए आ रही है, गिरते हुए आ रही है, और ये वाली बन गई, तो ट्रेंड कंटिन्यूशन हो जाएगी और भी गिर जाएगी, सेम एज द मारूबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको याद होगा स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न हमने देखा था, तो यहाँ पे मैंने तो थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर दिया है वो आपको समझाने के लिए, बट थोड़े देर के लिए आप एक काम करो, इसको भूल जाओ, ठीक है, इन दोनों को भूल जाओ। तो ये क्या है? स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। तो स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न क्या था? नॉर्मल सा बस ये समझो कि ये एक काइंड ऑफ डोजी था, मैंने आपको बताया था डे 6 में, तो आपको अच्छे से याद होगा। इसका क्या होता है कि इसका जो बॉडी होता है ना, देखो इसका ये वाला जो शैडो होता है, ये बॉडी के बराबर में ही होना चाहिए, ठीक है, तभी ये स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। और स्पिनिंग टॉप भी ऐसा ही बनता है, उसका जो बॉडी है उसके शैडो के बराबर में ही होगा। मतलब याद रखना कि इसका शैडो इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है, इसका शैडो इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है, इसका शैडो हमेशा बॉडी के बराबर में ही होगा। और ये कब बनता है? ये भी सिंपल सी बात है कि हम किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ रहे हैं, वो कैंडल कहीं भी बन सकता है, ये पहली बात आप याद रखिए। ज़रूरी नहीं मैं जो बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वही फैक्ट है। हालांकि जब मार्केट में आप देखोगे तो ये ऊपर जा रही होगी, वहाँ पे बन जाएगी, साइडवेज मार्केट में भी बन सकती है, बट हमें कहाँ पे इसको देख के और अपना प्लान बनाना है वो हम यहाँ सीख रहे हैं। ये बनता बहुत जगह पे होगा, हर वक्त बनता होगा, हर 2 मिनट पे बनता होगा, हर पैटर्न में बनता होगा, हर टाइम फ्रेम में बन जाता होगा। जितने कैंडलस्टिक को हमने पढ़ा है वो कभी भी बन जाएगा,
बट हमें कहाँ करना है, जहाँ पे हमने पढ़ाई करी है। हम अभी यहाँ इसके बारे में क्या पढ़ाई कर रहे हैं, यह हम इसके बारे में ये कर रहे हैं कि इसका शैडो क्या होगा, हमेशा बॉडी के बराबर होगा, बॉडी से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। अगर बड़ा होगा तो वो स्पिनिंग टॉप और बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न हो ही नहीं सकता है। स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न हम उससे ही बोलेंगे जो या तो उसकी बॉडी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ठीक है। उसका जो शैडो है वो अपने बॉडी से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। दो फैक्टर याद हो गया। अब ये जानो कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कब यहाँ पे मिलती थी। सिंपल है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि गिर रही है, मार्केट गिर रही है और ये बन जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये माना जाता है कि अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं होगी, मतलब ट्रेंड रुक सकती है और वहाँ से ऊपर जा सकती है। बट हमेशा याद रखना कि ये सिर्फ 50% के सिचुएशन पे, और इससे पहले तो मैंने सारे वीडियो में आपको बताया और अभी फिर से बता दूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे सही हो जाए। लाइव मार्केट की कहानी अलग होती है। कॉपी में चार्ट्स को बता देना, कैंडल्स को बता देना, ये कोई बड़ी बात नहीं। दम है तो लाइव मार्केट में आके कोई बताए, और जब डे 100 कंप्लीट होगी तो मैं अपने दम को दिखाऊंगा अभी लाइव मार्केट में आके। हालांकि अभी मैं आपके नॉलेज को क्लियर कर रहा हूँ। मैंने तो ये सीरीज इसलिए शुरू की है कि जिनको कुछ नहीं पता है उनको मैं पहले समझाऊंगा, जब नॉलेज बढ़ जाएगी तो फिर लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जो मैंने मिटाया था वो मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो इसका जो ये है ना, ये क्या है, इसका हाई है, ठीक है, ये हाई है और ये लो है, ये हाई है और ये लो है, ठीक है। स्पिनिंग बॉटम के बारे में देख रहे हैं, टॉप के बारे में देख रहे हैं ना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर हो रहा होगा। स्पिनिंग बॉटम स्पिनिंग टॉप। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मान लो गिर रहा है और ये बन गई, तो अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है कि ऊपर जा रही है और ये बन गई तो गिर गया। अब देखना दोनों तो सेम ही है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन टॉप है कौन बॉटम है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बनी तो आप समझ लेना कि ये बॉटम है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बनी, सिंपल है, टॉप में बनी तो स्पिनिंग टॉप होगा, बॉटम में बनी तो स्पिनिंग बॉटम। इसमें क्या डाउट है? अगर गिर रही है और नीचे स्पिनिंग बन गई तो ये बॉटम हो गई, क्योंकि बॉटम में बनी नीचे, बॉटम का मतलब नीचे ही होता है। और ये ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, वहाँ पे ये बन गई तो टॉप में बन गई, कोई डाउट ही नहीं था। अब ट्रेड कहाँ पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है? ट्रेड अपॉर्चुनिटी यही बनती है, इसका जो स्पिनिंग बॉटम का जो हाई अगर क्लोज करता है ना नेक्स्ट कैंडल, तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बनती है और इसके नीचे यहाँ पे एसएल बनता है। इसमें क्या होता है, इसका हाई और इसका लो, तो स्पिनिंग टॉप में हमेशा इसके लो के नीचे अगर एक रेड कैंडल क्लोज होता है, ठीक है, तो कि यहाँ पे इसके लो के नीचे यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज होता है, इसके लो को तोड़ता है तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है और एसएल उसके ऊपर होता है। वही मैंने यहाँ पे बना रखा था, जो मैंने मिटा दिया आपके लिए। अब तो ये बन भी नहीं रहा है, अच्छा बन गया। यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको, देखो ध्यान से, ये इसका हाई मैंने लगा रखा है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये इसका हाई है और हाई क्या हो गया, ब्रेक कर दिया ना इसने, हाई ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक ट्रेड ले लूँगा मैं और यहाँ पे क्या लगा दूँगा, एसएल, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्पिनिंग बॉटम की बात कर रहा था मैं। अब स्पिनिंग टॉप में क्या होगा, स्पिनिंग टॉप में ध्यान से देखो, ये स्पिनिंग टॉप है, इसका ये हाई है, ठीक है, अरे सॉरी, स्पिनिंग टॉप का लो ब्रेक होगा ना, स्पिनिंग बॉटम का हाई और स्पिनिंग टॉप का लो, ये लो इसका ब्रेक हुआ, लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होते ही यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री, एक एंट्री हो गया और यहाँ पे एसएल हो गया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो वहीं पे मैं जो समझा रहा था ना कि उसका जो ये शैडो होगा वो बराबर होगा, ये शैडो क्या होगा, अपने बॉडी के बराबर होगा, बॉडी से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ये तो स्पिनिंग टॉप बॉटम थी। स्पिनिंग टॉप बॉटम कब बनती थी, जब ऊपर बनेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे, और नीचे स्पिनिंग बन जाएगी तो उसे बॉटम बोलते थे। अब क्या है, हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न। अब जो इसका शैडो है ना वो अपने बॉडी से बड़ा है, ध्यान से देखो, इसका बॉडी अब ठीक है छोटा है, लेकिन इसका शैडो अब बड़ा होने लगा, तो इसे हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और ये कब होता है, इफ़ इट फॉर्म ऑन बॉटम देन सेम मूव लाइक स्पिनिंग बॉटम। अब ना इसको समझने के लिए आप बस आंख बंद करके इसका जो था ना, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही याद कर लो। ये नीचे जा रही थी, ये बनता था तो फिर ऊपर जाने लगती थी, ये ऊपर जा रही थी, ये बनता था तो नीचे आने लगती थी। सेम इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बस ये है कि इसका जो शैडो है वो बड़ा है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम।
हाई वेव इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका जो शैडो है वो हाई है, बस कोई डिफरेंस नहीं है। अब है हमारा डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि डे 9 डे 10 में मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पे भी अच्छे से समझा ही दूँ। हालांकि जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है उसको यहाँ से अच्छे समझ में आएगी, और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं भी देखा है ना, उनको भी यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगी, और आप यहाँ से देखने के बाद वहाँ देखने जाओगे तब भी आपको अच्छे से समझ में आएगी, वाइस वर्सा। अब हम बात करते हैं डोजी। तो डोजी का मतलब ही होता है कि एक ऐसा कैंडल जो इनडिसीजन है, कंफ्यूज्ड है, वहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट चल रही होती है, वो जब बनती है तो देयर इज़ वेरी लो चांस कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, साइडवेज ही रह जाती है, जिसे हम रेंज बाउंड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, डोजी का हमेशा जहाँ ओपन होता है वहीं क्लोज होता है। तो एक बात बताओ, आपने एक ट्रेड लिया और वहीं पे ट्रेड लेते वक्त जहाँ ओपन है वहीं क्लोज है, तो क्या आपको कोई प्रॉफिट होगी? कि ओपन 650 पे है मार्केट और क्लोज भी 650 पे हो गई, तो क्या आपको एक भी रुपए की प्रॉफिट हुई? नहीं हुई। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? साइड वेज। मतलब आपने ट्रेड लिया, आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, जहाँ पे ओपन वहीं पे क्लोज। 650 पे ओपन था और 650 पे क्लोज है, कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। जो हाई है वही क्लोज है, मतलब कुछ है ही नहीं, एक ऐसा प्यारा सा, बस जहाँ हाई वहीं क्लोज, जहाँ ओपन वहीं क्लोज, जहाँ हाई वहीं लो। तो यही एक डोजी होता है। अब देखो, डोजी में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्टैंडर्ड डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो पहला है, इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से बताया है, कब ट्रेड लेना है, कहाँ लेना है। इसमें भी कोशिश करूँगा कि आपको समझा ही दूँ। यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड डोजी। स्टैंडर्ड डोजी का मतलब है कि एक सिंपल सा ऐसा होता है। अब क्या ऐसा होने का मतलब ये होगा कि आप ये समझ जाओ कि जहाँ पे ओपन होगा वहीं पे क्लोज भी होगा, यानी कि 650 पे ओपन होगा तो 650 पे क्लोज होगा। डिफरेंस बस इतना है ना कि इसका जो ये लो लगाया और इसका ये हाई लगाया, इसका ये क्या है? हाई है, और इसका ये लो है। तो इसका ये मतलब है कि मान लो कि ये ओपन 650 पे हुआ और क्लोज भी 650 पे हुआ, इस बीच में ना इसने हाई लगा के यहाँ पे 660 चला गया और लो लगा के 640 आ गया, बट क्लोज 650 पे ही हो गया। तो हुआ ये कि आपको 2 आवर के लिए, 3 आवर के लिए इसने ट्रेड में फंसा के रखा, बट एट द एंड मिला क्या हाथ में? कुछ नहीं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। बस थोड़े देर के लिए ऊपर गया और बायर्स ऊपर लेके गए 660 प्राइस को 650 से, फिर सेलर्स ने उसे और भी जोर का पुश किया और वो 640 पे लेके आ गए। ठीक है, फिर लास्ट में 640 से पुश करके फिर 650 पे क्लोज कर दिया। तो डोजी कैंडल यहाँ पे ये हो गए। अच्छा, डोजी के बाद अगर आपको, पहले तो मेरा सबसे पहला आपके लिए वार्निंग रहेगा, इंडिकेशन, कि डोजी को इग्नोर करें, ट्रेड ही मत करें। बट बाई चांस कि इफ़ यू हैव गुड नॉलेज एंड इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी और स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग का मतलब कि 1 मिनट के अंदर ट्रेड लिया, 2-3 पॉइंट लेके निकल गए। अब मान लो कि जो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं 650 पे एंट्री लिए, 660 पे उन्हें 5 पॉइंट मिल गया तो वो लेके निकल जाएंगे। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अगर एक्साइटमेंट में हैं और ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो देखिए। जब इस डोजी का हाई क्लोज हो जाए, हाई के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड पंच कर सकते हैं और एसएल आपको डोजी का लो होगा। ठीक है, डोजी का लो ये कब है? जब डाउन ट्रेंड मार्केट हो। ठीक है, अब जब अप ट्रेंड हो और वहाँ पे ऐसा डोजी बनता है, तो आपको देखना है कि डोजी के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए, डोजी के लो के नीचे, तो आपका डोजी का हाई एक एसएल हो जाएगा और वहाँ से एक ट्रेड पंच कर सकते हैं। बस यही समझाना था। अब है लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। लॉन्ग लेग में क्या है, आप देख रहे हो कहीं ना कहीं सिमिलर हो रहा है ना। सिमिलर ये इससे हो रहा है, स्पिनिंग बॉटम एंड टॉप से, और हाई वेव कैंडल सब सेम ही है। सारे के सारे चीज़ को हमने आपके लिए बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करी है। अदरवाइज़ बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखोगे तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बुक से पढ़ के, इधर उधर से पढ़ के, या जो भी है, या किसी का वीडियो देख के। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों के एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं खेलना चाहिए। कोई आपके वीडियो को देख रहा है, अपना टाइम दे रहा है, आप पे भरोसा कर रहा है, तो उनको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे समझाओ ना। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको समझाया है कि मैंने 6 महीने तक लगातार 24-24 घंटे चार्ट देखी है। और 24-24 घंटे देखने का मतलब है कि लगातार 9-15 से 3-30 तक इंडियन मार्केट, फिर वो बंद होने के बाद मैंने बिटकॉइन देखा है, इथेरियम देखा है, गोल्ड देखा है, फिर कमोडिटी देखा है, सभी को देखा है। तो देख के बहुत ऑब्जर्व किया है कि कब क्या बनती है। तो इसीलिए मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। नॉर्मल ये स्पिनिंग टॉप बॉटम बता के निकल जाऊँगा तो उसमें मज़ा नहीं है।
अब लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है कि कभी आप देखोगे मार्केट में सिर्फ ऐसा ही बन जाएगा। अब उस वक्त आप सोचोगे ये तो मैंने बताया ही नहीं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि टाइम भले ही लगे बट मैं आपको अपने तरीके से अच्छे से क्लियर करूँगा। तो जब इस टाइप का बनता है ना, तो आपको ये याद रखना है कि इसका जो ये शैडो है ना, ये बॉडी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये एक डोजी ही है। इसमें क्या सिस्टम हुआ होगा मैं बताता हूँ। इसमें हुआ ये होगा कि मान लो कि 650 प्राइस पे ये क्लोज कर दिया और 650 पे ओपन भी हुआ, लेकिन ये यहाँ से गया 680। 680 का क्या लगा दिया, हाई। ऊपर तो हाई ही है ना, और ये कहाँ लो लगा दिया, 630 का लो लगा दिया, 630 का लो लगा दिया। तो 30 पॉइंट अप भी हुआ और 30 पॉइंट डाउन भी हुआ। डाउन कब हुआ होगा, सेलर्स लेके नीचे गए होंगे, बायर्स लेके ऊपर पहुंच गए होंगे, ठीक है। तो डाउन अप चल रहा होगा, बट क्लोज कहाँ पे हो गया, जहाँ पे ओपन हुआ, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया। क्लोज कहाँ हुआ, ओपन इसका ये था और क्लोज भी इसका यही है, मतलब जहाँ पे ओपन वहीं पे क्लोज, इसीलिए इसे डोजी कहा जाता है। समझ रहे हो, जहाँ पे ओपन हो जाता है वहीं पे क्लोज हो जाता है, इसीलिए इसे डोजी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि बायर्स ऊपर लेके जाते हैं 680, देख रहे हो, फिर सेलर्स इसको वापस लेके आ गया 630, फिर क्लोज कर दिया 650 पे ही, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अब स्कैल्पर को यहाँ पे इसीलिए मैं मना करता हूँ, जो होल्डर हैं, जो होल्ड करते हैं, उनको कोई फ़ायदा ही नहीं है। मान लो 650 पे उन्होंने एंट्री किया, 680 गई तो वो एग्जिट ही नहीं करेंगे, उनको लगेगा और ऊपर जाएगी, और फिर वो वापस नीचे आके क्लोज कर देती है 650 पे ही। सेलर्स पुश करके नीचे ले आते हैं, बायर पुश करके ऊपर ले जाते हैं, बट जो स्कैल्पर हैं वो 30 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। तो मैं मना करता हूँ हमेशा कि इस डोजी को देख के आपको इग्नोर करना चाहिए, ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब इसमें कब ट्रेड लेना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, सेम आप स्पिनिंग बॉटम और टॉप वाला लगा लो, सेम एज द स्टैंडर्ड डोजी। और स्टैंडर्ड डोजी किसको फॉलो कर रहा था, स्पिनिंग टॉप बॉटम को। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता ही दूँ कि अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रही है, सारा मिटा दो, अरे सॉरी भाई, पूरा मत मिट जा, अरे यार मिटो मत। मान लो कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है और ये बनी, तो सिंपल सा है कि नीचे जाएगी। कब नीचे जाएगी, तो इसके लो के नीचे एक कैंडल क्लोज होगी। पिछला वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड में जो मैंने समझाया है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसका भी ओपन यही है, क्लोज यही है, ध्यान से देखो। अब इसका भी हर एक प्राइस को ना 650 से मैं मान रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 650 पे ओपन और क्लोज भी 650 पे। तो होता ये है ना कि मान लो कि फॉर एग्जांपल आज का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आज ना हमारा कोई एक्स नाम का इंडेक्स है, निफ्टी 50 एनीथिंग कुछ भी मान लो, ठीक है। उसका ना प्राइस 650 रुपये पे, आज वो खुला 650 पे और वो गिर के आ गया 600 रुपये पे, गिर के पूरा 600 रुपये पे आ गया। आपको लग रहा है ना कि इतना गिरा है तो और भी गिरेगा और भी गिरेगा, और आपने एग्जिट किया ही नहीं। अचानक से एक बायर आता है और वापस ले जाके 650 पे क्लोज कर देता है। 9:15 में 650 पे खुला, 3:30 में 650 पे ही बंद हो गया। बीच में मूवमेंट तो आई थी 50 पॉइंट की, बट क्लोज कहाँ पे हुआ, 650 पे ही। कोई फ़ायदा हुआ होल्ड कर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट जो स्कैल्पर हैं उन्हें क्या मिल सकता था, 50 पॉइंट मिल सकता था। पहली बात, अगर आप एक स्कैल्पर नहीं हो, स्कैल्पर मीन्स क्या होता है, तुरंत पॉइंट लेके निकल जाने वाला, 1 मिनट 2 मिनट की। अगर आप स्कैल्पर नहीं हो तो ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड ही मत करो। बट अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो याद रखना कि आपको इंस्टेंट निकलने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे ड्रैगन फ्लाई बनी है, और ये बार एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि इस टाइप की कैंडल्स वैंडल्स बने ना तो साइड ही रहा कीजिए, बहुत कम ही चांस है, क्योंकि बायर सेलर्स में फाइट चल रही होती है, पता ही नहीं रहता है कि किधर जाना है, कन्फ्यूज़न चल रही होती है, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। अब आगे चलेंगे, ग्रेव स्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हम वहाँ पर रहे थे उसका अपोजिट यहाँ पे लगा दो। अपोजिट क्या हो रहा है कि इसका अपर साइडो क्या है, बहुत बड़ा है, बिग अपर साइडो है। क्यों हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर मैं 650 का एग्जांपल लेता हूँ। 650 पे ओपन हुआ और क्लोज 650 पे हो गया, लेकिन ये 650 से ना 700 गई थी प्राइस, आज 700 गई, बट आपने क्या किया, प्रॉफिट बुक किया नहीं। आपको लग रहा था 750 800 जाएगी, और ये क्या की 750 से वापस ले जाके नीचे 650 पे फिर से क्लोज कर दिया। तो यही ओपन और क्लोज का मतलब होता है। होप सो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। नो लोअर साइडो, हाँ याद रखना कि इसमें कोई लोअर साइडो नहीं होती है, मतलब कि
यहाँ पे नीचे लोअर शैडो होती ही नहीं ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, ऐसा ही दिखेगा आपको। ध्यान से चार्ट में देखोगे ना तो आपको दिखेगा ऐसा। और मैंने इतना चार्ट को, मैंने बताया ना कि मैंने इतना चार्ट को देखा है ना, इतना देखा है कि पूरे अच्छे से मुझे याद हो चुका है। इवन लाइव में मैंने कितनी बार, फॉर एग्जाम्पल, वैसे बताना तो नहीं चाहिए फिर भी बताना चाहता हूँ कि एक बार ना मेरा 80% कैपिटल लॉस हो चुका था, बट मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मुझे लाइव में भरोसा था कि वो ऊपर जाएगा, और फिर वहाँ से मैंने कवर कर लिया था। हालांकि वो बात दूसरी है, लेकिन मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न या जो भी दिखे तो इसको इग्नोर ही कीजिएगा। बट अगर वंस अगेन अगर आप एक स्कैल्पर हैं और आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड करना ही करना है, और आप हो सकता है कि आप गुस्सा हो जाए कि बस तूने बस इतना ही बताया, ये बताया ही नहीं कि कैसे यहाँ पे ट्रेड ले, तो ठीक है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मान लो कि अगर ये डाउन ट्रेंड में बनती है तो फिर इसके हाई के ऊपर ही जब कैंडल क्लोज होगी तभी आप एंट्री लेंगे। अगर ये अप ट्रेंड में बनती है तो इसके लो के नीचे जब कैंडल क्लोज होगी तभी आप ट्रेड लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब जितने भी डे 1 से डे 10 तक आपने नहीं देखी है तो अब जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी। और डे 11 के वीडियो में ऑल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब डे 12 के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा डे 12 डे 13 में डबल कैंडलस्टिक, जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न एक साथ होते हैं उनको 2 दिन में कंप्लीट कर दूं। फिर आने वाले 1-2 दिन में ऑल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को कंप्लीट कर दूं। डे 15 के अंदर जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, एवरीथिंग मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट कर देने की। और डे 15 में एक छोटा सा हम डिस्कशन भी रखेंगे, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो उस पर डिस्कस करेंगे। और डे 15, और आप याद रखिए कि कहीं ना कहीं हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न पढ़ना मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न को ही पढ़ना। तो ये हम टेक्निकल एनालिसिस ही कर रहे हैं इतने दिनों से। फिर जब आगे हम प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इनडायरेक्टली हम प्राइस एक्शन भी पढ़ रहे हैं, बट प्राइस एक्शन में अच्छे से तब समझा पाऊंगा जब आपका कैंडलस्टिक पैटर्न क्लियर हो जाए। और उम्मीद है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको आज के बाद से कोई डाउट नहीं आने वाली है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ हो इस वीडियो को दोबारा देखिए, मैंने अपना 1000% दिया है आपके लिए। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं डे 12 में।